हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम आईएएस। देखो, साइबर क्राइम इन इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ टेक्निकल चैलेंज बट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये कहा है प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ये बन रहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों पे साइबर अटैक्स बढ़े हैं भारत पर, तो चाहे बात इंडिया की क्रिटिकल सेक्टर्स की करो, चाहे इंश्योरेंस की ले लो, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करो, हेल्थ केयर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें अटैक्स देखने को मिले हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम अपने साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, किस तरह के इनिशिएटिव्स हमने ले रखा है। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं इन सारे टॉपिक्स पर। और देखो, ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ़ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपके मन में डाउट्स है आपके प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज हो सकता है, बेस्ट ऑप्शनल क्या है, आपका एज सच टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हो रहा तो प्रॉपरली कैसे टाइम टेबल बनाया जाए या कैसे टाइम मैनेज करें, एज सच वर्क के साथ कैसे बैलेंस करना है स्टडीज़ को, इस तरह के कई सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को, आपके क्वेरीज को क्लियर करेंगे ताकि आपके लिए यह आसान हो जाए इस एग्जाम को क्लियर करना। तो देखो, जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया दैट इंडिया इज विटनेसिंग अ शार्प राइज इन साइबर अटैक्स एक्चुअली। ओके, ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल की कंपैरिजन में 15% ज्यादा हमें साइबर अटैक अब तक देखने को मिले हैं। एंड ऑलरेडी अभी तक हम ऐसा नहीं कि साल के एंड में आ चुके हैं, बल्कि अभी तो हमारा एज सच आप डाटा देखोगे तो जनवरी से लेकर अगर हम सिर्फ जून 2025 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एवरेज 4.1 मिलियन अटैक्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। काफी सारा अटैक्स आपके चाइना से आता है कई बार, राइट। एंड ये बेसिकली टारगेट करते हैं हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, हमारे गवर्नमेंट के ऐसा जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेट्स है, राइट, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ये बेसिकली टारगेट करते हैं। नाउ अब देख सकते हो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अटैक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी हियर, राइट। सो इन टोटल 4.26 बिलियन अटैक्स वर सक्सेसफुली ब्लॉक्ड एक्चुअली ओवरऑल, राइट। तो एज सच जब हम देखते हैं तो इस तरह के अटैक्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। हर थोड़े देर में आपको कहीं ना कहीं अपडेट्स देखने को मिल जाता है कि एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ओके, तो आज के वक्त में ये वल्नरेबिलिटी बता रही है कि कितना बड़ा है, और इस वजह से हमारी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो साइबर स्पेस है, हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और यही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है आपको कि हम जब बात कर रहे हैं कि 4.26 बिलियन अटैक्स को हमने सक्सेसफुली ब्लॉक किया है, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली हाईलाइटिंग हियर कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे जो एडवांस थ्रेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, ये बेटर परफॉर्म कर रहे हैं आज के वक्त में। और देखो, आपको यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा होगा जहाँ पर आपको पता चलेगा कि ओवरऑल अटैक्स किस तरीके से हुए हैं। तो इंश्योरेंस वाला आप देख लो, यहाँ पर अराउंड 30% आपको अटैक देखने को मिला है। डीडीओएस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ओके, ये आपको 350% से ज्यादा ऐसा ये आपको ऐसा यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिला, और वल्नरेबिलिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई ओवरऑल, राइट। इसी तरीके से आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में 14% के आसपास दिख रहा है। हेल्थ केयर में 247%, मैसिव है ये, राइट। बहुत ज्यादा यहाँ पर वल्नरेबल है ऐसा हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में जो हम बात करें, खास करके विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट्स डाटा एट हाई रिस्क। ओके, नाउ आगे हम इसके बारे में अगर आगे बात करें तो आपको इसी तरीके से इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिख जाएंगे 31% के साथ में। कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस है वहां पर, लाइक वेबसाइट्स वगैरह, वहां पर अटैक्स आता रहता है, क्लाउड अटैक्स एज सच, राइट। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो इंडिया की जो साइबर स्पेस है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर अटैक्स यहाँ झेल रही है, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में कि आखिर साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जहां पे आप अपने कंप्यूटर्स को, अपने नेटवर्क सिस्टम को, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, ओके, आपके मतलब जो सेंसिटिव डाटा हो गया लेट से, आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, राइट। अब जैसे कि आप देख सकते हो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हो, तो मैलिशियस एंड डेलिब्रेट अटैक से। होता क्या है कि कई बार कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस या किसी एक इंडिविजुअल के एज सच मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए उनको डैमेज कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं। दे मेनी टाइम स्टील आईटी एसेट्स आल्सो, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, योर सेंसिटिव डाटा हियर। तो इस तरीके के थ्रेट को हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं ओवरऑल। ओके, एंड एट द सेम टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज के वक्त में ये एक काफ़ी बड़ा ऐसा टूल बन गया है जिसका यूज़ करके इवन कई सारे कंट्रीज़ की नेशनल सिक्योरिटी तक को भी हैम्पर कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि होता क्या, लेट से फॉर एग्जांपल इस तरह के अगर अटैक्स आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होते हैं, ओके, तो ऐसे में क्या होता है, लेट से मान लो कि आपकी नेटवर्क सिस्टम, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, तो आपकी लॉजिस्टिक्स, लेट से आर्मी के मूवमेंट, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर में। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि क्यों ओवरऑल जो हमारा साइबर स्पेस है उसे हमें मजबूत रखना है।
ना जब हम ओवरऑल बात करते हैं साइबर अटैक्स के रेस्पेक्ट में कि कितने टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं, तो एज यू कैन सी हियर आपको दिख जाएगा एक सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग अटैक्स. सो हियर द अटैकर्स यूजेस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टू ट्रिक द टारगेट. ओके, इससे आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह को ले लिया जाता है. देखो कई बार क्या होता है, मैसेजेस, टेक्स्ट, ईमेल के जरिए इस तरह के आपको मेल किए जाएंगे. ओके, कि भाई मैं इस तरह के प्रॉब्लम में हूँ या कुछ ऐसा आपको मतलब इमोशनली इस तरीके का कुछ किया जाएगा. अब होगा क्या कि आप उस तरह के लिंक में वहाँ पर क्लिक करोगे या फिर किसी भी तरीके से वो इंट्रूडर घुसेगा आपके सिस्टम में और आपके लेट से लॉगिन क्रेडेंशियल को वो ले लिया. आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपके बैंकिंग डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, ओके, ये सब चीज़ को वो ले सकते हैं. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है आज के वक्त में. इवन ऑक्टा एक ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है. इसने इस बात को कंफर्म किया था कि एक ग्रुप है, इसका नाम है लैप्सस. ओके, तो लैप्सस ने यहां पर क्या किया था कि इवन माइक्रोसॉफ्ट को ब्रीच कर दिया था. आप समझ सकते हो कि इसकी कैपेसिटी कितनी है. ओके, तो जिसमें ओवरऑल क्या हो सकता है कि आपके सोर्स कोड, आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, ये यहां पर गलत हाथों तक जा सकते हैं. ओके, तो जैसे कि यहां पर सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग अटैक्स हो गया, ये एक मेजर टाइप हो गया. बैकडोर एंड डीओएस अटैक. डीओएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिनायल ऑफ सर्विसेज. ओके, तो इस तरह के अटैक्स आपको देखने को मिलते हैं. हियर द अटैकर बाईपास सिक्योरिटी चेक्स and secure login mechanism to attack the target. DOS is a type of backdoor attack actually. Okay, तो ये एक तरह का अटैक हो गया इसी तरीके से. फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें DNS अटैक के बारे में, ओके, यहां पर क्या होता है, दैट अटैकर कॉम्प्रोमाइजेस द डोमेन नेम सिस्टम हियर टू गेन एक्सेस टू द नेटवर्क एंड स्टील, और यहां पर मतलब डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन. ओके, तो DNS अटैक एक तरह का हो गया. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक भी होता है कई बार. द अटैकर्स व्हाट दे डू, दे इंजेक्ट मैलिशियस जावास्क्रिप्ट, ओके, लेट्स से कोड टू इनटू द ट्रस्टेड वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस. तो वैसे करके भी यहां पर अटैक्स होते हैं. मैन इन द मिडिल अटैक. द अटैकर बेसिकली अटैकर हाईजैक्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड अ वेबसाइट टू स्टील डाटा. जैसे कि आईपी स्पूफिंग हो गया, यहां पे डीएनए स्पूफिंग हो गया. ओके, तो इस तरह के भी हमें यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं कई बार. रैंसमवेयर अटैक. यहां पर क्या होता है कि अटैकर आप सबसे पहले तो आपको हाईजैक मतलब इस तरीके से कर लेगा सिस्टम. ओके, एंड देन आपसे पैसा मांगेगा कुछ. ओके, मनी मांगेगा रिटर्न में. दूसरे रैंसमवेयर अटैक कहते हैं. SQL इंजेक्शन अटैक. ओके, तो यहां पर क्या होता है, द अटैकर्स इंजेक्ट मैलिशियस SQL कोड. और देखो SQL की जब भी हम बात करें, दैट स्टैंड्स फॉर बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. यहां पर क्या होता है कि आपकी जो डाटाबेस है, ओके, तो डाटाबेस को कई बार यहां पर डिसरप्ट करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं ऐसा यहां पर लेने के लिए, ओके, कई बार इस तरह के आपके SQL कोड को एंटर किया जाता है, मैलिशियस SQL कोड को, और ओवरऑल ये आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म को हैम्पर कर सकता है. ओके, इस तरीके से साइबर स्पियोनेज भी एक तरीके का अटैक हो गया. इट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच एन मतलब अनऑथराइज्ड यूजर अटेम्प्ट्स टू एक्सेस योर सेंसिटिव और क्लासिफाइड डाटा हियर. ओके, तो ये इसका एग्जांपल एक हो गया. ओके, तो मतलब इस तरह के अटैक्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं. साइबर सैबोटेज हो गया. बेसिकली इट इज डिफाइंड एज अ डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट दैट रिजल्ट्स इन डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस एंड फंक्शंस. ओके, जिससे आपके इक्विपमेंट्स वगैरह यहां पर हैम्पर हो सकते हैं. तो इस तरह के अटैक्स हमें कई बार इवन चाइना की तरफ से भी देखने को मिलता है. लाइक साइबर स्पियोनेज के बारे में जब हम बात करें, तो जैसे कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आपका एक बार अटैक हुआ था. ओके, चाइनीज एंड नॉर्थ कोरियन ग्रुप, लजारस नाम था उस ग्रुप का, उसने अटैक किया था यहाँ पर. तो ये कुछ तरह के अटैक्स हो गए, ये टाइप्स ऑफ अटैक्स हो गए जो नॉर्मली हमें कॉमनली ऐसा यहाँ देखने को मिलता है. ओके, नो अब देखो इस जो चैलेंजेस हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू साइबर थ्रेट, अब उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है, इसे जानना जरूरी है यहाँ पर. अब देखो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा चैलेंज है फॉरेन डिपेंडेंसी का. मतलब आज भी हम अपने जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, खास करके साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट पे, वो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर में. हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज भी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है. ओके, डाटा स्टोरेज के रिस्पेक्ट में दिक्कत है, बिकॉज इंडिया इज नेट इंफॉर्मेशन एक्सपोर्टर. ओके, एक बहुत बड़ा दिक्कत है इस चीज़ का. एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्स के रिस्पेक्ट में भी जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो मतलब इंडिया के पास में जो साइबर प्रोफेशनल्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी को डील करते हैं, वहाँ पर एक बड़ा आपको शॉर्टेज, एक बड़ा गैप देखने को मिलता है. एंड इंडिया इज मतलब ओवरऑल 9% हायर है ग्लोबल एवरेज के रिस्पेक्ट में हम बात करें. और आज के वक्त में 1 मिलियन से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड है हमें ओवरऑल. तो देखो जॉब क्रिएशन क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है अगर हम एज सच इस तरह के सेगमेंट पर ध्यान दें. ओके, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो वहाँ पर डेफिनेटली अच्छा स्कोप बनता है. आफ्टर दैट देखो एट द सेम टाइम अनस्किल्ड मैनफोर्स, मतलब अवेयरनेस की कमी होना. ओके, एंड एट द सेम टाइम ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडियन टेलीकॉम स्पेस.
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरह के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मिटिगेट दिस चैलेंज एट द सेम टाइम, एंड हम कुछ मेजर इनिशिएटिव्स भी लेकर आते रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जब लेजिस्लेटिव मेजर्स देखते हैं इसको लेकर, तो वी हैव आईटी एक्ट 2000, ओके, जिसमें आपको सेक्शन 70 भी दिखता है दैट स्पेसिफिकली डील विथ साइबर अटैक्स एंड ऑल दैट। इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, जैसे मैंने कहा साइबर क्राइम्स हो गया, इन सब चीज़ को लेकर यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिखता है प्रावधान। एंड इवन जब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्ट इन, ओके, सर्ट इन स्टैंड्स फॉर इंडियन बेसिकली इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। ओके, याद रखना आईटी अमेंडमेंट एक्ट जो 2008 का आया था, उसके बाद ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, एंड इट सर्व एज द नेशनल एजेंसी इन चार्ज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो इसने ऑलरेडी कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, उसको प्रॉपर्ली फॉलो यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर किसी भी तरह का इंसिडेंट सामने आता है साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, ओके, चाहे बात गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट एजेंसीज का हो, तो विल मैंडेटरी हैव टू रिपोर्ट ऑल द साइबर ब्रीच इंसिडेंट टू सर्ट इन विद इन 6 आवर। 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जो भी इंसिडेंट हुआ है, आपने फेस किया है, आपको सर्ट इन को यहाँ पर बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, एंड डेफिनेटली एट द सेम टाइम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम यहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज पब्लिक ऑर्डर हो गया या पुलिस हो गया, ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। एंड इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर और स्टेट मिलकर यहाँ पर अगर काम करेगा तो डेफिनेटली ये एक मेजर जो चैलेंज है इसको हम लोग डील कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा स्कोप दिखता है, एंड मिलकर काम कर भी रहे हैं। आफ्टर दैट पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में बात आता है तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ 2020, सो इट इज़ बेसिकली conceptualized by the National Security Council Secretariat, and basically to safeguard, secure and trusted, resilient, vibrant cyberspace for nation's property। अब यहाँ पर जब इसके पिलर्स के रिस्पेक्ट में बात आता है तो यू हैव सिक्योर मीन्स व्हाट, हमको सिक्योर करना है अपनी नेशनल साइबर स्पेस को। ओके, हमारे जो नेशनल साइबर स्पेस है उसे हमें सिक्योर करना है। स्ट्रेंथन के रिस्पेक्ट में जब बात आता है यहाँ पर, तो वी नीड टू स्ट्रेंथन व्हाट, वी नीड टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर, द पिलर, द प्रोसेस, द कैपेबिलिटीज हियर। ओके, at the same time synergize with respect to the resource including the cooperation and collaboration। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेशन के रिस्पेक्ट में बात आ रहा है तो कई सारे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए का जो एसेट साइबर स्पेस जिस तरीके से उन्होंने अपने ओवरऑल मैकेनिज्म को बना रखा है, हम उससे सीख सकते हैं। कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं चीज़ों को सीख सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस कॉल हो गया या बुडापेस्ट कन्वेंशन हो गया, दीज आर रिलेटेड विद साइबर सिक्योरिटी एंड दे एड्रेसेस ऑल दीज क्राइम्स। तो उनके साथ एज सच मतलब सिंक करके एज सच यहाँ पर अपने लॉज को ला सकते हैं अपने तरीके से, वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हो गया 2020 का, ये ओवरऑल फ्रेमवर्क रखता है। एट द सेम टाइम कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो वी हैव NCIIPC, दैट इज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। नो, ये बेसिकली एक नोडल एजेंसी की जैसा है, okay, that protects the critical infrastructure from these type of attacks। okay, at the same time you have NCCC stands for National Cyber Security Coordination Center। okay, and it act as India's cyber space intelligence। तो इंटेल के जैसा यहाँ पर ये काम करता है कि किसी भी तरह का साइबर थ्रेट अगर आने वाला है तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एक्ट करता है। देन वी हैव I4C stands for Indian Cyber Crime Coordination Center। ओके, तो नाउ जिस तरीके से आपने सुना होगा साइबर वॉरफेयर पुलिस फोर्स, ओके, साइबर वॉरफेयर पुलिस फोर्स के बारे में आपने यहाँ पर सुना होगा। So these have been established under newly created Cyber and Information Security Division, basically to tackle internet crimes such as cyber threats here। okay, ऑनलाइन स्टॉकिंग हो गया या चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर टैकल करने के लिए। ओके, एंड इसी तरीके से यू हैव टेक सागर प्लेटफॉर्म किस लिए? नो, ये लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल के जैसा है, आई मीन विच प्रोवाइड्स एक्शनेबल इनसाइट्स अबाउट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एकेडमिया एंड रिसर्च अक्रॉस वेरियस टेक्नोलॉजीज, जो कि डील कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की मेजर चीज़ों को यहाँ पर सच मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च वर्क किया जा रहा है। ओके, तो टेक सागर प्लेटफॉर्म हो गया जैसे कि। तो ओवरऑल अगर हम बात करें हॉलिस्टिकली, अगर हम अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रांग करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में अगर साइबर सिक्योरिटी जैसा जो मेजर प्रॉब्लम है ये टैकल यहाँ पर हो सकता है, एंड दिस इज नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि आने वाले वक्त में देखो ये एक मेजर प्लेटफॉर्म है, वॉर वगैरह अगर होगा तो यहाँ पर ये डेफिनेटली टेस्ट किया जाएगा। एट द सेम टाइम हम अपनी पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वी नीड टू स्टैब्लिश इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी नीड टू स्टैब्लिश इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, ओके, या कमांड समझ लो, जो कि ओवरऑल फॉलो करेगा हमारे सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी को विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी।
ओके, वी नीड टू स्टैब्लिश नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमीशन ऑल्सो, ओके, जिससे ओवरऑल जो हमारा ये मैकेनिज्म है और भी बेटर तरीके से वर्क कर सकता है. नाउ देयर इज अ कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप मेंस में लिख सकते हो, देयर इज अ कमिटी कॉल्ड गुलशन राय कमिटी. ओके, गुलशन राय कमिटी. तो गुलशन राय कमिटी की जो रिकमेंडेशन है हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी और फॉरेन सर्वर्स, उसको यहाँ पर किया जा सकता है कम बाय क्रिएटिंग आवर ओन वन डेडिकेटेड सिक्योर गेटवे, ओके, फॉर ऑल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन. साइबर फॉरेंसिक लैब यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है, साइबर फॉरेंसिक लैब एज सच, ओके. एट द सेम टाइम अवेयरनेस जनरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के इशूज़ को लेकर. तो यहाँ पर गुलशन राय कमेटी के रिकमेंडेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे साइबर स्पेस को और बेटर करने के लिए. तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है. और देखो आने वाले वक्त में जिस तरीके से हमारा एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ में, जो एज सच इंटरनेट से रिलेटेड थ्रेट्स है वो डेफिनेटली बढ़ेंगे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में वो चैलेंजेस बन सकते हैं. लेकिन उससे पहले अगर हम प्रॉपरली इस तरीके से इनिशिएटिव्स को अगर लेंगे और प्रॉपर अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बेटर करेंगे, राइट, ओवरऑल कोऑर्डिनेटेड वे पे अगर हम काम करेंगे, चाहे बात आपका गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे बात आपके एज सच मतलब लोकल लेवल पे जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल ऑल्सो, अगर इंक्लूसिविटी यहाँ पर लेकर आएंगे, मतलब मिलकर अगर काम करेंगे तो इस तरह के मेजर चैलेंजेस को यहाँ पर टैकल किया जा सकता है. एंड रिमेंबर, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं. एंड जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिजिटल इंडिया का जो प्लेटफॉर्म रहा था, जिस तरीके से हमने उसमें बेटरमेंट किया, हमने यूपीआई में बेटरमेंट किया, तो उस तरीके से लोगों को जैसे हमने जोड़ा है इसके साथ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं ताकि आने वाले इस तरह के चैलेंजेस के साथ में हम डील कर सकें. तो ओवरऑल आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, आपको समझ में आया होगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में. हर साल आपको एक या दो क्वेश्चन एक साल बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नॉर्मली जीएस पेपर 3 में. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. और किसी भी किस्म का अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, विल एड्रेस दैट डाउट, ओके. एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्द से जल्द कर लीजिए इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच.